आज जिंदा होती, हमारे घर भी छत को चौकी होती। छठ की बात ही निराली है। जी। सारा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। हर तरफ स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता की खुशबू आती। वो बाजार से फल और आम की लकड़ी लाना, वो माँ की हाथों की बनी खीर का प्रसाद, वो घाटों पर दूध से अर्घ देना, और बच्चों का गंगा घाट पे पटाखे जलाना। बिल्कुल सही बोल रही है। ओम सर का फ़ोन। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। आज ही आना है? ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। जी ठीक है सर। देखिए विवेक जी, अब ये फिल्म बन की रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, और मैं तय शेड्यूल पर इस फिल्म को रिलीज भी करूंगा। बस अब आप रिलैक्स करिए। क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे सर? मेरा ये मतलब था कि आप आराम से अब बैठिए। अरे आराम से तो बैठले हैं, आए हुए 10 मिनट हो गया, ना चाय ना पानी ना कुछ मंगवाइए। अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया था। सुनो जी सर। विवेक सर के लिए गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास जी 1 कप कॉफी लेते हो। जी अच्छा। और सुनिए, हमारा ला चाय। हाँ, इनके लिए भी 1 कप चाय लेते आना। हीरोइन मैसेज कर रही है, डेट मांग रही है, क्या करें इसका? साला हीरो डेट नहीं दे रहा है और हीरोइन डेट के लिए परेशान कर रही है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आखिर कुछ तो उसको जवाब देना होगा ना। अरे यार, तो उसकी कॉफी बनाकर प्रोफेसर साहब को पिला दो। जी ठीक है। क्या बोले? क्या बना के पिला दो? अरे यार, मैं कह रहा था कि दूध की कॉफी बनाकर पिला दो। जी हाँ, तो ऐसा बोलिए ना हो। सुनिए, सर के लिए गर्मा गर्म कॉफी और हमारा ला चाय। हाँ, इनके लिए भी 1 कप चाय लेते आना। अरे राजवीर, आओ 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 आओ, बैठो। और सुनो जी राजवीर सर के लिए भी 1 कप गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास जी। कॉफी लेते आओ। जी। हाँ राजवीर, बताओ कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? कोई काम था क्या? हाँ, काम था। देखो राजवीर, 3 दिनों के बाद मेरी शूटिंग शुरू होने वाली है। 3 दिन बाद? हाँ। अरे 3 दिन बाद तो नहाए खाए, आप शूटिंग कैसे करेंगे? देखो यार, मैं तो छठ करता नहीं हूँ और मेरे घर में भी नहीं होता है। तुम भी तो छठ नहीं करते हो ना? हाँ, छठ तो मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अरे तो समझाओ ना। देखिए ओम जी, आप छठ नहीं करते, मैं भी छठ नहीं करता, लेकिन पर परिवार, आस पड़ोस और जो हमारे टीम के लोग जाएंगे शूटिंग पर, वो लोग तो छठ करेंगे ही ना। देखो राजवीर, मेरा तो पैसा लग चुका है। अब तुम कब कैसे क्या करोगे ये तुम बूझो, ठीक है ना डायरेक्टर साहब? विवेक जी, आप रिलैक्स रहिए। देखो राजवीर, ये पूजा पाठ से हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सिर्फ काम से। शूटिंग तो एनी हाउ होगी। जो मैंने शेड्यूल तय कर रखा है उस पर मैं करूंगा ही करूंगा। और हाँ, तुम्हें डायलॉग और शेड्यूल तुम्हारे व्हाट्सएप से भेज दिया जाएगा। देखिए सर, चाहे जो भी हो जाए, मैं शूटिंग छठ के बाद ही करूंगा, आप सोच लीजिए।
4 दिन का लौंडा मुझे धर्म कर्म सिखा रहा है। देखता हूं कैसे शूट नहीं करता है ये। देखिए डायरेक्टर साहब, अब कैसे शूट होगा और नहीं होगा वो आप समझिएगा। लाओ रे, देखिए आप जितना मांगे थे ना हम लेके आए। अब आगे क्या करना है नहीं करना है वो आप बुझिए। चलो रे। सर वो कहना था कि हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? छुट्टी किस लिए? सर हमारे घर में छठ पूजा होता है ना, इसीलिए हमें छुट्टी चाहिए। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। चुपचाप गाड़ी चलाओ और घर चलो। सर वो हमारे घर में छठ पूजा हमारी माँ करती है, इसीलिए हमको घर जाना ही होगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें पगार ड्यूटी के लिए मिलती है, छुट्टी के लिए नहीं। लेकिन सर। लेकिन क्या? अभी 2 महीने पहले ही तो तुमने ड्यूटी ज्वाइन की और तुम्हें छुट्टी चाहिए? सर हम जानते हैं कि 2 महीना पहले ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन हमारे घर में सर छठ पूजा में सब हम ही संभालते हैं। माँ अकेले कितना करेगी, इसीलिए सर हमें 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, हम आ जाएंगे। सर सर एगो बात पूछे? हाँ पूछो। सर आपके घर में छठ पूजा नहीं होता है क्या? अपना मोबाइल गाड़ी में भूला है, किन्हीं का कॉल आ रहा है। जानते हो, इसी घाट पे मैं हमेशा छठ मनाया करता था। इसी गंगा के किनारे मेरी माँ सूर्य भगवान के सामने अर्घ दिया करती थी। जब भी हमारे घर में छठ पूजा होती थी तो मेरी माँ 1 महीना पहले से ही पूजा की तैयारी में लग जाती थी। ठेकुआ बनाना, खीर बनाना, नहाए खाए की तैयारी करना, खुद से ही पारंपरिक गीत गाती थी। उसके गीत में इतनी मधुरता होती थी कि हम सब परिवार उसके गीत में खो जाते थे। हमारे घर में छठ पूजा की तरह नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे विवाह हो रहा है। और ये सब
सिर्फ मेरी माँ की वजह से होती थी। आज जब वो नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सर सर हाँ सर चले। हाँ चलो घर चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम 5 दिन की छुट्टी ले लो, छठ के बाद आना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं तुम्हें 1 महीने का एडवांस भी देता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें छठ में ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद सर, मैं छठ के बाद वापस आ जाऊंगा सर। ठीक है। हाँ, क्या सोच रहे हो? बस यही सोच रहा हूँ कि अगर माँ होती तो आज हमारे घर में भी छठ हो ही रहा होता। अब जब माँ ही नहीं है तो सोचने से क्या फायदा। रात काफ़ी हो चुकी है, चलो जल्दी सो जाओ। हेलो राजवीर, दी, प्रणाम। खुश हो बाबू। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है दी। बड़का भैया जाना वादुली कहाँ है? वो सब सो रहे हैं। बउआ? बाबू भी सो रहा है। बोल ना बाबू, क्या बात है रे? इतना रात को तो फ़ोन किया है, ज़रूर कोई बात होगा। दी, वो माँ की याद आ गई। हमरा भी माँ का याद बहुत आता है रे। याद है ना दी, माँ जब छठ करती थी तो कितना अच्छा लगता था। सब याद। दी, छठ पूजा आने वाला है, परसों नहाए खाए है। एक बात बोले दी? बोल। माँ कितने मन से छठ पूजा करती थी और हम सब
मिलकर उसे एक उत्सव की तरह मनाते थे। आज वो नहीं है तो ये सब देखकर उसकी आत्मा तो दुखी तो होता ही होगा ना। अरे बहुत दुखता होगा माँ का आत्मा, लेकिन बाकी के लिखे के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर, तू कल घर आ जा। हुआ कहला हम छठ करेंगे। का तू छठ करेगा? हाँ दी, हम छठ करेंगे। घर के परंपरा छूटनी नहीं चाहिए। तू घर आ जा। हमरा भी बहुत मन करता है धरू बाबू, लेकिन तुम लोग का मुंह देख के हम कुछ नहीं करते थे। सुनना बाबू, हम कल सवेरे ही आ रहे हैं। ठीक है दी, तो तू कल घर आ जा। आ रहे हैं हम सवेरे। प्रणाम। खुश रहो। अम्मा का आत्मा भी जुड़ा गया होगा सुन के। हम आ रहे हैं सवेरे। ठीक। हमरो जे बेटवा को वन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हमरो जे बेटवा का वन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हेलो। हाँ सर, बोलिए। राजवीर, जी सर। अरे कहाँ हो यार? तुम्हें शूटिंग शेड्यूल अभी तक नहीं मिली क्या? जी शेड्यूल तो मिल चुका है, लेकिन हम शूट छठ के बाद ही करेंगे। छठ के बाद शूटिंग शुरू करोगे? अरे पागल हो गए हो क्या यार? पगला नहीं गए सर, छठ कर रहे हैं। अरे यार राजवीर, तुम भी क्या धर्म कर्म पूजा पाठ में पड़ गए। अरे कर्म से भी बड़ा कोई धर्म होता है क्या? सर, अगर कर्म करना अपना धर्म है तो धर्म को निभाना भी अपना कर्म है सर। अरे यार रखो फोन, रखो यार, रखो फोन। ये 4 दिन का लौंडा राजवीर कि हमको धर्म कर्म सिखाता है। अरे सर, आप कहाँ चल दिए? आप बैठे हो सही। कहा है ना कि हमारी छोटकी बहनिया जो है ना वो भी छठ की हुई है, तो वह नहाए खा के प्रसाद खाने के लिए हमको बुला रही है, तो हमको तो जाना पड़ेगा। अरे 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 सर बैठिए तो सही। अरे नहीं ओम जी, देखिए अब बहुत देरी हो जाएगा, हमको जाना पड़ेगा।
जाओ राजवीर को बुला कर लाओ। जी सर। अरे आप लोग यहाँ? सॉरी राजवीर, हम अपने काम के चकाचौंध में इतने तल्लीन हो गए थे कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को भूल गए थे। हमें अपना धर्म, संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। राजवीर, छठ जैसे महापर्व में हम शामिल होने आए हैं, हमें क्षमा कर दो। अरे सर, हाँ राजवीर, हमको भी माफ़े कर दो। क्या है ना कि हमारा जैसा लोग अगर अपना परंपरा और संस्कृति को नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा। देखो, शूट जो है ना छठ बाद होगा, तो राजवीर, हमको भी शामिल कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। विवेक जी सही कह रहे हैं। आइए ना, अर्घ साथ देते हैं। हाँ चलिए चलिए।